श्री कृष्ण। कभी कभी एक नारी के आंसू समय को भी बदल देते हैं और जब उसके साथ अन्याय होता है तो उसका संकल्प ही उसका पुनर्जन्म बन जाता है। आज सुनिए एक ऐसी नारी की कथा जिसे अपमान को अग्नि में बदल दिया और उस अग्नि ने महाभारत का इतिहास लिख दिया। यह कथा है अम्बा की, जो अग्नि से उठी शिखंडी बनकर लौटी। काशी नगरी में एक राजा था। उसकी 3 सुंदर पुत्रियां अम्बा, अंबिका और अंबालिका। तीनों का स्वयंवर हुआ, जहाँ हस्तिनापुर के भीष्म पहुँचे अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए। उन्होंने धनुष उठाया और तीनों राजकुमारियों का अपहरण किया और हस्तिनापुर ले गए। यह सब युद्ध की मर्यादा में हुआ, किंतु भाग्य को कुछ और मंजूर था। जब भीष्म ने अम्बा से विवाह की बात रखी, अम्बा ने कहा, हे भीष्म, मैं पहले से शाल्वराज से प्रेम करती हूँ। धर्मप्रिय भीष्म ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें शाल्वराज के पास भेज देता हूँ। अम्बा गई, पर शाल्वराज ने उन्हें ठुकरा दिया। उसने कहा, तुम्हें भीष्म ले गए, अब तुम्हें कौन स्वीकार करेगा। अब अम्बा न तो शाल्व की रही न हस्तिनापुर की। एक नारी अकेली, अपमानित, अस्वीकार की गई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, अग्नि थी। उसने प्रतिज्ञा ली, भीष्म का पतन मेरे ही हाथों होगा। अम्बा वन चली गई, तपस्या की वर्षों तक। देवताओं से विनती की, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने अपमान का प्रतिकार कर सकूं। जब किसी देव ने न सुनी, तब उसने अग्नि प्रज्वलित की और उसी अग्नि में प्रवेश कर बोली, मैं लौटूंगी भीष्म के विनाश का कारण बनकर। उसकी आत्मा उस अग्नि में विलीन हुई, लेकिन उसका संकल्प आकाश में गूंजता रहा। कई वर्षों बाद पंचाल देश में राजा द्रुपद के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया शिखंडिनी। ज्योतिषियों ने कहा, यह बालिका विशेष नियति लेकर आई है। द्रुपद ने उसे पुत्र की तरह पाला। वही शिखंडिनी आगे चलकर शिखंडी कहलाया। द्रुपद ने शिखंडिनी का विवाह एक राजकन्या से कर दिया, क्योंकि सबको लगा कि वह पुत्र है। परंतु जब विवाह के बाद सच्चाई सामने आई कि वह जन्म से स्त्री है, तो उसके ससुराल ने अपमानित होकर युद्ध की घोषणा कर दी। शिखंडिनी वन भाग गई, रोती टूटी हुई, अकेली। वन में उसे मिला एक यक्ष, जिसने उसकी पीड़ा सुनी और कहा, मैं तुझे अपना पुरुष तत्व देता हूँ ताकि तू अपने भाग्य को पूरा कर सके। और तब शिखंडिनी का शरीर बदल गया, वह बन गया शिखंडी। अब वह वही आत्मा थी, अम्बा, लेकिन पुरुष रूप में, प्रतिशोध के लिए तैयार। कुरुक्षेत्र में भीष्म अजय बने खड़े थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने रथ के आगे शिखंडी को रखो। भीष्म ने देखा, सामने वही आत्मा थी जिसे उन्होंने कभी अस्वीकार किया था। धर्म की मर्यादा में बंधे भीष्म ने शस्त्र नहीं उठाया। अर्जुन ने बाण चलाए और भीष्म पितामह धरती पर गिर पड़े। अम्बा का संकल्प पूरा हुआ, न्याय हुआ और नारी शक्ति ने इतिहास रचा। यह कहानी बदले की नहीं, यह कहानी है संकल्प की, शक्ति की। जब अन्याय होता है तो ईश्वर भी समय लेकर न्याय करता है। अम्बा ने जो अग्नि जलाई थी, वह आज भी हर स्त्री को यह याद दिलाती है कि सत्य और सम्मान के लिए उठी नारी संपूर्ण सृष्टि को बदल सकती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं। जय श्री कृष्ण।